नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके ज्ञान और सोचने की क्षमता को परखने वाले सवालों के साथ आए हैं। हर प्रश्न पर ध्यान दें और सोच समझकर उत्तर दें। आइए ज्ञान की इस यात्रा को शुरू करें। प्रश्न 1, क्रेडिट रिस्क का क्या अर्थ है? व्हाट इज मेंट बाय क्रेडिट रिस्क? ऑप्शन 1, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स, बाजार ब्याज दरों में बदलाव के कारण नुकसान की संभावना। ऑप्शन बी, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस ऑफ द बोरोवर टू रीपे द लोन, उधारकर्ता की ऋण चुकाने में असमर्थता या अनिच्छा के कारण हानि की संभावना। ऑप्शन सी, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू ऑपरेशनल फेलियर, संचालन संबंधी विफलता के कारण नुकसान की संभावना। ऑप्शन डी, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव के कारण हानि की संभावना। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस ऑफ द बोरोवर टू रीपे द लोन, उधारकर्ता की ऋण चुकाने में असमर्थता या अनिच्छा के कारण हानि की संभावना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट? ऑप्शन ए, टू मैक्सिमाइज लेंडिंग विदाउट कंट्रोल, बिना नियंत्रण के अधिकतम ऋण देना। ऑप्शन बी, टू मिनिमाइज रिस्क एंड ऑप्टिमाइज रिटर्न, जोखिम को न्यूनतम और लाभ को अधिकतम करना। ऑप्शन सी, टू स्टॉप लेंडिंग एक्टिविटीज, ऋण वितरण को रोकना। ऑप्शन डी, टू इंक्रीज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए बढ़ाना। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है टू मिनिमाइज रिस्क एंड ऑप्टिमाइज रिटर्न, जोखिम को न्यूनतम और लाभ को अधिकतम करना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, क्रेडिट रिस्क किस प्रकार का जोखिम है? क्रेडिट रिस्क इज विच टाइप ऑफ रिस्क? ऑप्शन ए, ऑपरेशनल रिस्क, परिचालन जोखिम। ऑप्शन बी, मार्केट रिस्क, बाजार जोखिम। ऑप्शन सी, फाइनेंशियल रिस्क, वित्तीय जोखिम। ऑप्शन डी, स्ट्रैटेजिक रिस्क, रणनीतिक जोखिम। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है फाइनेंशियल रिस्क, वित्तीय जोखिम। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, क्रेडिट डिलीवरी स्ट्रक्चर में कौन कौन शामिल होते हैं? हु आर इंक्लूडेड इन द क्रेडिट डिलीवरी स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए, ब्रांचेस, जोनल ऑफिसेज एंड हेड ऑफिस, शाखाएं, क्षेत्रीय कार्यालय और प्रधान कार्यालय। ऑप्शन बी, ओनली आरबीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, केवल आरबीआई और वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी, ओनली बोरोअर्स, केवल उधारकर्ता। ऑप्शन डी, ओनली डिपॉजिटर्स, केवल जमाकर्ता। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ब्रांचेस, जोनल ऑफिसेज एंड हेड ऑफिस, शाखाएं, क्षेत्रीय कार्यालय और प्रधान कार्यालय। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला चरण क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस? ऑप्शन ए, क्रेडिट मॉनिटरिंग, ऋण की निगरानी। ऑप्शन बी, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जोखिम की पहचान। ऑप्शन सी, क्रेडिट रिकवरी, ऋण वसूली। ऑप्शन डी, क्रेडिट अप्रेजल, ऋण मूल्यांकन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जोखिम की पहचान। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, बोरोअर की रीपेमेंट कैपेसिटी का मूल्यांकन किस चरण में किया जाता है? बोरोअर्स रीपेमेंट कैपेसिटी इज असेस्ड इन विच स्टेज? ऑप्शन ए, क्रेडिट अप्रेजल, ऋण मूल्यांकन। ऑप्शन बी, क्रेडिट मॉनिटरिंग, ऋण निगरानी। ऑप्शन सी, क्रेडिट रिकवरी, ऋण वसूली। ऑप्शन डी, रिस्क मिटिगेशन, जोखिम शमन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है क्रेडिट अप्रेजल, ऋण मूल्यांकन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7, इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस टू रीपे शब्द किससे संबंधित है? द टर्म्स इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस टू रीपे आर रिलेटेड टू। ऑप्शन ए, मार्केट रिस्क, बाजार जोखिम। ऑप्शन बी, क्रेडिट रिस्क, ऋण जोखिम। ऑप्शन सी, ऑपरेशनल रिस्क, परिचालन जोखिम। ऑप्शन डी, लिक्विडिटी रिस्क, तरलता जोखिम। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है क्रेडिट रिस्क, ऋण जोखिम। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8,
क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रमुख घटक कौन सा है? विच इज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट? ऑप्शन ए क्रेडिट अप्रेजल, क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड रिकवरी, ऋण मूल्यांकन, निगरानी और वसूली। ऑप्शन बी मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, विपणन, ब्रांडिंग और विज्ञापन। ऑप्शन सी स्टाफ ट्रेनिंग ओनली, केवल स्टाफ प्रशिक्षण। ऑप्शन डी डिपॉजिट कलेक्शन, जमा संग्रह। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है क्रेडिट अप्रेजल, क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड रिकवरी, ऋण मूल्यांकन, निगरानी और वसूली। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क? ऑप्शन ए टू इंक्रीज एनपीएस, एनपीए बढ़ाना। ऑप्शन बी टू ले डाउन कंसिस्टेंट एंड साउंड लेंडिंग पॉलिसीज, सुसंगत और ठोस ऋण नीतियां तैयार करना। ऑप्शन सी टू रिड्यूस डिपॉजिट्स, जमा घटाना। ऑप्शन डी टू इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट, परिचालन लागत बढ़ाना। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है टू ले डाउन कंसिस्टेंट एंड साउंड लेंडिंग पॉलिसीज, सुसंगत और ठोस ऋण नीतियां तैयार करना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर किस स्तर तक फैला होता है? क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स अप टू विच लेवल? ऑप्शन ए ब्रांच, रीजनल एंड कॉर्पोरेट लेवल्स, शाखा, क्षेत्रीय और कॉर्पोरेट स्तर तक। ऑप्शन बी ओनली एट हेड ऑफिस, केवल प्रधान कार्यालय तक। ऑप्शन सी ओनली एट जोनल लेवल, केवल क्षेत्रीय स्तर तक। ऑप्शन डी ओनली एट ब्रांच लेवल, केवल शाखा स्तर तक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ब्रांच, रीजनल एंड कॉर्पोरेट लेवल्स, शाखा, क्षेत्रीय और कॉर्पोरेट स्तर तक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ग्रांटिंग लोन्स अगेंस्ट विच सिक्योरिटी? बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 20(1) के तहत बैंक की सुरक्षा के विरुद्ध ऋण नहीं दे सकते। ऑप्शन ए गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी। ऑप्शन बी ओन शेयर्स, स्वयं के शेयर। ऑप्शन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियां। ऑप्शन डी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सावधि जमा। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ओन शेयर्स, स्वयं के शेयर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12, लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स एंड देयर फर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? निदेशकों और उनके फर्मों को ऋण देने पर प्रतिबंध किस धारा के अंतर्गत है? ऑप्शन ए सेक्शन 18 धारा 18। ऑप्शन बी सेक्शन 19 धारा 19। ऑप्शन सी सेक्शन 21 धारा 20(1). ऑप्शन डी सेक्शन 21 धारा 21। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है सेक्शन 21 धारा 20(1). चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13, अंडर विच सेक्शन ऑफ द बीआर एक्ट बैंक्स आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम होल्डिंग शेयर्स इन कंपनीज? बैंक किस धारा के तहत कंपनियों में शेयर रखने से प्रतिबंधित है? ऑप्शन ए सेक्शन 18(2) धारा 18(2). ऑप्शन बी सेक्शन 19(2) और 19(3) धारा 19(2) और 19(3). ऑप्शन सी सेक्शन 22(1) धारा 22(1). ऑप्शन डी सेक्शन 24(1) धारा 24(1). इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है सेक्शन 19(2) और 19(3) धारा 19(2) और 19(3). चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बैंक्स कैन नॉट प्रोवाइड क्रेडिट टू कंपनीज फॉर व्हाट पर्पस? कंपनियों अधिनियम 2013 के अनुसार बैंक कंपनियों को किस उद्देश्य के लिए ऋण नहीं दे सकते? ऑप्शन ए फॉर परचेस ऑफ मशीनरी, मशीनरी की खरीद के लिए। ऑप्शन बी टू बाय बैक देयर ओन सिक्योरिटीज, अपनी ही प्रतिभूतियां पुनर्खरीद करने के लिए। ऑप्शन सी फॉर वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी के लिए। ऑप्शन डी फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंस, निर्यात वित्त के लिए। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है टू बाय बैक देयर ओन सिक्योरिटीज, अपनी ही प्रतिभूतियां पुनर्खरीद करने के लिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न 15. Granting of loans and advances to relatives of directors comes under which type of restriction? निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण देना किस प्रकार की रोक में आता है? ऑप्शन ए स्टैच्यूटरी रिस्ट्रिक्शन वैधानिक रोक, ऑप्शन बी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन नियामक रोक, ऑप्शन सी ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन परिचालन रोक, ऑप्शन डी लीगल रिस्ट्रिक्शन विधिक रोक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन नियामक रोक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 16. बैंक्स आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ग्रांटिंग लोन्स टू ऑफिसर्स एंड रिलेटिव्स ऑफ विच कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स? बैंक किन अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों को ऋण देने से प्रतिबंधित है? ऑप्शन ए ऑफिसर्स बिलो स्केल 2 स्केल 2 से नीचे के अधिकारी, ऑप्शन बी सीनियर ऑफिसर्स स्केल इव और अबव वरिष्ठ अधिकारी स्केल इव और उससे ऊपर, ऑप्शन सी क्लेरिकल स्टाफ लिपिकीय कर्मचारी, ऑप्शन डी सब स्टाफ एम्प्लॉइज अधीनस्थ कर्मचारी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है सीनियर ऑफिसर्स स्केल इव और अबव वरिष्ठ अधिकारी स्केल इव और उससे ऊपर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 17. फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज ओडीएस इज ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों का उत्पादन या उपभोग करने वाले उद्योगों को वित्तीय सहायता। ऑप्शन ए एनकरेज्ड बाय आरबीआई द्वारा प्रोत्साहित, ऑप्शन बी प्रोहिबिटेड प्रतिबंधित, ऑप्शन सी सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूवल वित्त मंत्रालय की अनुमति पर निर्भर, ऑप्शन डी अलाउड अप टू 10 लाख रुपीज ओनली केवल 10 लाख रुपए तक अनुमति। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है प्रोहिबिटेड प्रतिबंधित। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 18. Which act governs restrictions on credit to companies for buyback of securities? प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के लिए कंपनियों को ऋण देने पर रोक किस अधिनियम के तहत है? ऑप्शन ए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, ऑप्शन बी कंपनीज एक्ट 2013 कंपनियों अधिनियम 2013, ऑप्शन सी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 विनिमय लिखत अधिनियम 1881, ऑप्शन डी आरबीआई एक्ट 1934 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है कंपनीज एक्ट 2013 कंपनियों अधिनियम 2013। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 19. बैंक्स कैनॉट होल्ड शेयर्स इन एनी कंपनी एक्सीडिंग व्हाट लिमिट इज पर बीआर एक्ट? बैंक किसी भी कंपनी में कितने प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं रख सकते? ऑप्शन ए 20% ऑफ पेड अप कैपिटल चुकता पूंजी का 20%, ऑप्शन बी 30% ऑफ पेड अप कैपिटल चुकता पूंजी का 30%, ऑप्शन सी 10% ऑफ पेड अप कैपिटल चुकता पूंजी का 10%, ऑप्शन डी 40% ऑफ पेड अप कैपिटल चुकता पूंजी का 40%। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 20% ऑफ पेड अप कैपिटल चुकता पूंजी का 20%। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 20. स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस अंडर बीआर एक्ट आर प्राइमरली मेंट फॉर व्हाट? बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक रोक मुख्य रूप से किसके लिए होती है? ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट पब्लिक डिपॉजिट्स जन जमाओं की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन बी टू इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ बैंक्स बैंकों के लाभ बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए, ऑप्शन डी टू एक्सपैंड क्रेडिट पोर्टफोलियो ऋण पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है टू प्रोटेक्ट पब्लिक डिपॉजिट्स जन जमाओं की सुरक्षा के लिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।